नमस्कार। कानून से संबंधित मुद्दे पर हम एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जनता से सीधे सरोकार रखने वाले कानून मामलों में चर्चा करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय कानूनों में फेरबदल किया है, जिससे सबसे पहले हम एक्सीडेंट से संबंधित नया कानून बनाया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर सोमदत्त शर्मा जी। वकील साहब, नए कानून में ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे ड्राइवर हड़ताल पर है? देखिए, पहले भी एक्सीडेंट से संबंधित कानून थे। हुआ क्या है कि अगर एक्सीडेंट के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ जी। तो अब सजा का प्रोविजन जो है ना, वो 10 साल तक का कर दिया गया है। हाँ जी। पहले डेथ काज बाय नेग्लिजेंस एक प्रोविजन था। हाँ। जिसमें स्पेसिफिकली जो है ड्राइवर्स के बारे में कुछ नहीं कहा था। केवल अगर गलती से कोई मृत्यु किसी की हो जाती है, किसी की गलती से, तो उसमें सजा 2 साल तक की थी और जुर्माने का प्रोविजन था। लेकिन जो नया जो कानून है, उसमें 2 पक्षों से संबंधित स्पेसिफिकली उसमें जोड़ दिया गया। पहला पक्ष है डॉक्टर। डॉक्टर के संबंध में पहले कुछ नहीं था, अब डॉक्टर को भी जोड़ दिया गया उसमें कि किसी डॉक्टर के की गलती से हाँ जी। अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी भी सजा 2 साल की है, स्पेसिफिकली उसमें ऐड कर दिया है। दूसरा सब सेक्शन 2 उसका बनाया है। उसमें जो है जो ड्राइवर है, कोई गाड़ी चला रहा है और उससे एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होगी, तो उस मृत्यु होने से संबंधित सूचना उसको, एक्सीडेंट से होने से संबंधित सूचना उसको लोकल पुलिस को या मजिस्ट्रेट को देनी होगी। अगर इसको इन्फॉर्मेशन को दिए बिना अगर वो अपने जगह को छोड़ देता है, एक्सीडेंट के प्लेस को छोड़ देता है या भाग जाता है, तो उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 10 साल तक का कर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। और जैसे हमारे जो पुराना कानून था ये एक्सीडेंट वाला, और जो अब नया कानून, इसमें दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अंतर साफ है। पहले सेक्शन 304 ए आईपीसी था, अब सेक्शन 104 भारतीय न्याय संहिता का कर दिया गया। हाँ जी। तो उसमें सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिकली जो है, पहले स्पेसिफिक नहीं था एक्सीडेंट का बारे में, अब अब इसको स्पेसिफिकली मेजर बना दिया गया। मेजर बना दिया गया है। स्पेसिफिक लिख दिया गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट करता है और इन्फॉर्मेशन नहीं देता, 10 साल तक की सजा है। और सुनने में आया है कि ये साथ में सुनने में आया कि फाइन भी लगा इस पे। हाँ, फाइन का उसमें कोई स्पेशल दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन देने वाला जो पहलू है और सजा बढ़ाने वाला जो पहलू है, ये दिक्कत पैदा करने वाला है। क्योंकि एक्सीडेंट होते रहते हैं सड़क पे, और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी कंजेस्टेड जो है जनसंख्या है, इतने ज़्यादा व्हीकल हैं कि आपकी गलियाँ भी भरी पड़ी हैं, सड़कें भी भरी पड़ी हैं, हर जगह व्हीकल ही व्हीकल है, वहाँ एक्सीडेंट होना लाजमी है। ऐसे में रोज़ जो डेथ टोल है एक्सीडेंट से, वो लगातार बढ़ रहा है। और इस हालात में अगर इतनी सजा अगर आप किसी कानून में कर रहे हो, तो वो मुझे लगता नहीं कि सही है। जो ये कानून में फेरबदल हुआ है, इसमें जनता के हक में है या जनता के खिलाफ है ये चीजें? नहीं, जनता के तो खिलाफ है, क्योंकि हर आदमी ड्राइवर है। क्योंकि हड़ताल पर केवल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर इस वक्त हैं। हाँ जी। केवल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एक पहलू नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो सड़क पे गाड़ी चला रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर चला रहा है, चाहे 4 व्हीलर चला रहा है या लोडिंग व्हीकल चला रहा है, कार चला रहा है, सब पे लागू होता है। जनता के हर एक व्यक्ति पर जो ड्राइविंग करता है सड़क पे, हर उस पर लागू होता है। और इतनी ज्यादा जो ना डेथ पे इतनी ज्यादा पुनिशमेंट करना, ये नहीं, जो आए दिनों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे इस पे रोकथाम लगेगी या ये ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इन चीजों से? नहीं, कानून सख्त करने से कभी कोई जुर्म रुका है? अब हत्या के केस में उम्र कैद है या फिर फांसी है, 2 ही चीज है। दो ही है। फांसी से ऊपर तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी मर्डर लगातार हैं। ऐसा नहीं है। आप की जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी का अच्छे से अध्ययन करके उसकी जो मौजूदा परिस्थिति है उनका अवलोकन करके फिर आप कानून बनाओ जो सस्टेनेबल हो। इस तरीके से कानून बनाने से जनता जो है विद्रोही करेगी। ठीक है, धन्यवाद।